नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्रिय सिंगर एजुकेशन चैनल पे। आज हम बात करेंगे राम मंदिर की 1 ईयर जर्नी पे। जैसे आपको पता है, पिछले साल 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। तो अब उस चीज़ को होने वाला है 1 साल, कुछ ही दिन जा रहे हैं इस चीज़ को होने में। तो जानते हैं पिछले 1 साल में अयोध्या में क्या क्या हुआ, राम मंदिर के अंदर कितने टूरिस्ट आए, इन सब चीज़ों बातों को जानेंगे। क्या वहाँ का रहा यूपी का। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। तो अगर हम बात करें कि जो राम मंदिर है उसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो अयोध्या में हुआ था, उत्तर प्रदेश, यानी 22 जनवरी 2024 को इसको इनॉग्रेट किया गया था। इसको इनॉग्रेट किया था हमारे वो प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये बहुत लार्ज स्केल पे इसका इनॉग्रेशन हुआ था। बड़े बड़े नेताओं, इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत लोगों को इनविटेशन दिया गया था। और लार्ज स्केल पे जितनी भी वहाँ की पब्लिक थी, बहुत लोग गए थे, मतलब लाखों लोगों ने दर्शन किए थे उस दिन। तो एक ये बहुत बड़ा चीज था। जैसे आपको पता है कि इस चीज का एक मतलब बहुत टाइम से एक केस चल रहा था, जो 2019 में वर्डिक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि उस स्थान पे, उस प्लेस पे भगवान जी का मंदिर बनेगा, राम भगवान का मंदिर बनेगा, रामलला का मंदिर बनेगा। और जो मॉस्क थी, जो बाबरी मस्जिद थी, उसके लिए एक सेपरेट जगह दी गई थी इनको। और वहां पे वो मॉस्क बनाई जाएगी। जैसे आपको पता है, जो साइट थी, जो साइट है वो टेम्पल हैज बीन सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकल टेंशन, वो कम्युनिकल टेंशन वाला था हिंदू और मुस्लिम के बीच में। लोकेशन ऑफ बाबरी मस्जिद मॉस्क थी जो बिल्ड कराई गई थी 1528 में, 1519 में। आइडल्स ऑफ राम सीता वहां पे प्लेस करे गए थे 1949 में। उससे उस टाइम पे जब उसको डिमोलिश किया गया था, बिफोर इट वाज अटैक, उसको अटैक किया गया था जो मॉस्क थी 1992 में, तब उसको तोड़ा गया था। 2019 में वर्डिक्ट आया था कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है वो हिंदू कंस्ट्रक्शन के लिए दी जाएगी। और जो मुस्लिम्स लोग थे, उनकी जो बाबरी मस्जिद थी, उसके लिए धानीपुर में, अयोध्या में एक मॉस्क बनाने के लिए जगह, मतलब 5 एकड़ की जमीन दी जाएगी जहां पे वो मॉस्क बनाई जाएगी। ठीक है। अ, अब जो बात आती है, तो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इट्स ओपनिंग, जब हम जिस दिन उसका इनॉग्रेशन था उस दिन की बात करें, ओवर 500,000 विजिटर उस दिन आए थे। और एक मंथ के अंदर रिपोर्ट किया गया था 1 लाख। जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा हुआ था, एक्सपेंड हुआ था, इन्फ्लक्स हुआ था, बहुत लाखों की संख्या में लोग आए थे। अगर हम मोटा मोटी बात करें तो अयोध्या ने खुद अकेले 135 मिलियन टूरिस्ट उस टाइम पे 1 साल के पीरियड में वहां पर आए हैं। अयोध्या ने विटनेस किया था एक इम्प्रेसिव, यानी अगर हम बात करें इम्प्रेसिव, 135 मिलियन डोमेस्टिक और 3,153 इंटरनेशनल विजिटर जनवरी से सितंबर के बीच में, 24 के बीच में वहां पर आए थे। जो एक 70% जो सर्ज होता है रिलीजियस टूरिज्म में वहां पर हुआ था, जो कि ड्रिवन हुआ था ग्रैंड प्राण प्रतिष्ठा ऑफ द सेरेमनी, जो राम भगवान जी की हुई थी, राम टेम्पल की हुई थी। अगर हम ताजमहल की ग्लोरी की बात करें, अयोध्या के बाद एक, जैसे आपको पता है यूपी में एक टॉप डेस्टिनेशन क्या है, ताजमहल। ताजमहल 7 वंडर्स में से एक है। तो जो ताजमहल है आगरा का, वो फेवरेट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होता है। वो एक आइकॉनिक मार्बल मूवमेंट है जिसमें अकेले 125.1 मिलियन लोगों ने उसको विजिट किया था। वो एक अट्रैक्शन पॉइंट है 2024 में, जिसमें से 9,24,000 जो थे वो फॉरेन टूरिस्ट थे, जो कि हाइक था पिछले साल के मुकाबले, 2023-24 के मुकाबले। ताजमहल वेंट अप टू 2.68 मिलियन 2023, 22 टू 23 में, 27.7 मिलियन 23 टू 24 में। अब जो अगर हम डोमेस्टिक विजिटर्स की बात करें तो उन्होंने थोड़ा सा डिप देखा, 193 मिलियन, 1,93 लोग ही गए थे, फ्यू इंडियन विजिटर गए थे अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के मुकाबले। डिस्पाइट जो ताजमहल है वो अभी भी कॉन्टिन्यूस एक क्या है, अट्रैक्ट करता है ग्लोबल लोगों को वहां पे विजिट करने के लिए, क्योंकि एक लैंडमार्क पॉइंट बन गया है विजिटर्स के लिए, फॉरेन विजिटर्स के लिए विजिट करने के लिए। अगर हम यूपी टूरिज्म की बात करें, जो अयोध्या है वो जो अयोध्या या ताजमहल, यूपी का जो टूरिज्म है वो थ्राइविंग है, जो अमेज करता है। 476.1 मिलियन विजिटर को रिकॉर्ड करा गया जनवरी से लेकर सितंबर 24 तक, जो कि टूरिज्म में हाइक हुआ है। वो सरपास कर जाएगा 480 मिलियन जो विजिटर्स थे, जो टोटल विजिटर तो 2023 में, वो उसको सरपास कर जाएगा कुछ ही महीनों में। अयोध्या सर्वर स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है, जैसे आपको यूपी में पता है, जैसे आपकी वाराणसी होगी, मथुरा, प्रयागराज, मिर्जापुर जैसी ये सारी जगह जो है वो ग्रोथ है, अट्रैक्ट करते हैं मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। अगर हम बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में अकेले 62 मिलियन डोमेस्टिक विजिटर्स आए थे और 184
मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आए थे। मथुरा ने एक्सपीरियंस के 68 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट, 87,229 इंटरनेशनल टूरिस्ट। वहीं प्रयागराज की बात करें जहाँ महाकुंभ होना है, इस टाइम पे डेस्टिनेशन है इस साल वो, तो वहाँ पे 48 मिलियन विजिटर्स आए हैं। मिर्जापुर ने अकेले रिकॉर्ड किया 11.8 मिलियन टूरिस्ट। द स्टेट बुद्धिस्ट सर्किट पर्टिकुलरली इन कुशीनगर गेन अट्रैक्शन, drawing 1.6 मिलियन विजिटर्स इंक्लूडिंग 153 इंटरनेशनल टूरिस्ट। अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे यूपी जो है एक इंटरनेशनल टूरिस्ट हब बना हुआ है, बहुत विजिटर्स आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक अट्रैक्शन पॉइंट है ताजमहल। वहीं अगर लोग अगर यू ताजमहल विजिट करते हैं तो और भी जगह वहाँ से विजिट करते हैं और एक बहुत अट्रैक्शन पॉइंट है। अगर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में।